नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे कमेंट की है जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा है उनकी जो पेंशन है बढ़ने के बजाय घट गई है, यानी कि अभी थर्ड पीआरसी कोई लागू नहीं हुआ है, लेकिन सेकंड पीआरसी के तहत जो उनको पेंशन मिल रही थी वो मतलब जब भी उनके जो वो पेंशन मिल रही थी वो बढ़ने के बजाय घट गई है। ठीक है, अब कैसी घट गई है सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ के आपको बता देता हूं, उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने मुझे कमेंट की है, ये जो कमेंट है वो हाईलाइट हो रही होगी। देखिए उन्होंने पूछा है, सुनील सर मेरे पिताजी एमटीएनएल में 2012 में डेथ हो गई थी उनकी। ठीक है, और माता जी को फैमिली पेंशन के रूप में 14,000 के लगभग बनी थी। ठीक है, जो 2022 तक 22,000 तक हो गई थी। ठीक है, लेकिन 10 साल बाद पेंशन दोबारा से 14,000 तक पहुंच गई और अब 2026 में पेंशन 16,088 है। अगर थर्ड पीआरसी में से पेंशन वापस से रिवाइज होती है तो पेंशन कितनी बनेगी और एमटीएनएल पेंशनर्स को भी थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या नहीं, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका पूरा सटीक आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो भी उन्होंने पूछा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पेंशन बढ़ने की जगह घटी है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चलो घट गई तो ठीक है, उनको इसके बारे में जानना है कि क्यों घटी है, और अगर घटी है तो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद वापस बढ़ेगी या नहीं, या फिर एमटीएनएल पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा या नहीं थर्ड पीआरसी का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप नए हो गए चैनल पर। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर पुराने भी हैं जिन्होंने बहुत सारे ने मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो रोज देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की और भी वीडियोस यहाँ पर आते रहेंगे। ठीक है, नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा, जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है पेंशन अचानक 22,000 से 14,000 क्यों हो गई। असली कारण जान लेते हैं इसका। ठीक है, देखिए ये कोई गलती नहीं है भाई साहब, बल्कि सरकारी नियमों का हिस्सा है। इसे इनहेरिटेंस फैमिली पेंशन या फिर बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये सरकार का ही नियम है, ऐसा नहीं है कोई त्रुटि या गलती वगैरह नहीं हुई है, ये सरकार का ही नियम है। अब देख लेते हैं क्या नियम है। ठीक है, देखिए नियम यह है, जब किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 10 साल तक बढ़ी हुई पेंशन मिलती है। ठीक है, जो कर्मचारी की बेसिक पे का 50% होती है, यानी कि उस टाइम जो भी कर्मचारी थे, जो बीएसएनएल में कार्यरत थे कर्मचारी, मतलब काम कर रहे थे, ठीक है, उनकी जो भी बेसिक सैलरी थी, ठीक है, उसकी लगभग आधी पेंशन, यानी कि अगर उनकी सैलरी 20,000 थी तो उसकी आधी यानी कि 10,000 आपको मिलती है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर इस नियम के हिसाब से, और नियम यह है कि जिससे कर्मचारी एक्सपायर होता है तो उसके 10 साल तक फैमिली पेंशन के रूप में फैमिली को उसका आधा पैसा मिलता है। ठीक है, यानी कि 10 साल तक मिलता है। उसके बाद नियम क्या होता है, 30% का नियम है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। 10 साल के बाद क्या होता है, 10 साल के बाद आपके जो पिताजी है उनकी वो एक्सपायर हुए थे 2012 में। ठीक है, ठीक 10 साल बाद यानी 2022 में 10 साल की जो लिमिट है वो खत्म हो गई, इसलिए पेंशन 50% से घटकर 30% पर आ गई। ठीक है, यही कारण है कि पेंशन 22,000 से गिरकर वापस 14,000 के आसपास पहुंच गई। ठीक है, यानी कि इसमें एक ये नियम होता है कि जब आपके जो भी कार्यरत कर्मचारी है वो अचानक से एक्सपायर हो जाता है तो उसके 10 साल तक लगातार उसको मतलब बढ़ी हुई पेंशन मिलती है, ताकि फैमिली को संभालने का मौका मिल सके। ठीक है, तो बढ़ी हुई पेंशन आधी मिलती है, डायरेक्ट 50% मिलती है, और 10 साल की जैसे लिमिट खत्म होती है तो वो जो फैमिली पेंशन है वो सिर्फ मतलब 30% पे आ जाती है। ठीक है, यानी कि 30% मिलता है, फिर जितनी बेसिक थी उसका 30% मिलता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 10 साल इनफ होते हैं संभालने के लिए, इसीलिए 10 साल सरकारी नियम के हिसाब से 50% मिलता है पहले, उसके बाद 10 साल के बाद 30% मिलता है। ठीक है, तो यही कारण है। तो इसी कारण से आपको जो सैलरी है, आपकी जो पेंशन है वो 10 सालों तक ठीक मतलब समथिंग 22,000 के करीब रही, और उसके 10 साल के बाद
गिरकर 14,000 हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पीआरसी के लाभ की बात करें, यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने पर एमटीएनएल पेंशनर्स को लाभ मिलेगा या नहीं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात कि जरूर मिलेगा। आप बीएसएनएल से हो या एमटीएनएल से, आप अब्जॉर्ब होके तो डोट से गए हो, यानी कि सरकारी कंपनी से गए हो, तो अब्जॉर्ब होने के बाद कोई एमटीएनएल में गया है या फिर कोई बीएसएनएल में गया है। ठीक है, तो पेंशनर को जो भी पेंशन है वो डोट से आती है, तो 100% उनको भी पूरा थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा। ठीक है, आप भले एमटीएनएल में हो या बीएसएनएल में, पेंशनर्स को भारत सरकार यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही जो पेंशन है वो इंडिया ही देती है, ना कि कोई कंपनी। बीएसएनएल से आपकी कोई पेंशन नहीं आती है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। ठीक है, अभी ताजा अपडेट 2026 की बात करूं तो देखिए यहाँ पर जनवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार पेंशन रिवीजन का मामला दिल्ली हाईकोर्ट और सरकार के बीच सक्रिय है, यानी कि पेंशन रिवीजन का मामला अभी भी हाईकोर्ट पर अटका हुआ है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही यहाँ पर पेंशन रिवीजन हो सकता है। ठीक है, सरकार अब इस पर विचार कर रही है कि पेंशन को वेतन वृद्धि यानी कि वेज रिवीजन से अलग या फिर अलग करके रिवाइज किया जाए, यानी कि डीलिंग कर दो, दोनों को अलग अलग कर दो। इससे क्या होगा, पेंशनर जो वेतन समझौते को लेकर देरी हो रही है, इसके लिए यहाँ पर पेंशनर्स को इंतजार करना जरूरी नहीं है, क्योंकि पेंशन सरकार यानी कि डोट देती है, तो उनका पेंशन रिवाइज कर दिया जाए बगैर बीएसएनएल की हामी भरे, यानी कि बीएसएनएल भले घाटे में हो या फायदे में हो, पे रिवीजन हुआ है या वेज रिवीजन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पेंशन रिवीजन सरकार कर दे, यही होना चाहिए। अब अलग होगी उसके बाद ही होगी, यानी कि डीलिंक होगी। ठीक है, क्योंकि आप केंद्र सरकार के नियमों यानी कि रूल 37A के तहत आते हैं, इसलिए जब भी थर्ड पीआरसी लागू होगा उसका लाभ पुराने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स दोनों को मिलेगा। ठीक है, आप 37A जो एक रूल है उसके तहत जो भी पेंशनर्स आते हैं सभी को थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा और फैमिली पेंशनर्स को भी इसका लाभ जरूर मिलेगा। यहाँ पर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो थर्ड पीआरसी के बाद कितनी बनेगी पेंशन, अनुमानित एक कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, अगर सरकार 15% फिटमेंट देती है, ठीक है, मतलब फिटमेंट अगर लागू करती है जो कि कर्मचारियों की डिमांड है यहाँ पर, ठीक है, थर्ड पीआरसी लागू करती है, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से देख लेते हैं। थर्ड पीआरसी का आधार क्या है, 1/1/2017, यानी कि इफेक्टिव डेट है 1/1/2017। उस समय का जो आईडीए था 119.5% था। ठीक है, दोनों को जोड़कर जो आपका बेसिक है, यानी कि उस टाइम जो भी बेसिक था जो आपने बताया था उसमें 119.5% जोड़ दिया जाएगा और उस पर 15% फिटमेंट लगाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी न्यू वेतनमान बनता है, यानी कि जो भी अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा वो नया वेतनमान होगा। ठीक है, यानी कि न्यू सैलरी बनेगी आपकी। मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी 2026 में आपकी जो पेंशन है 16,688 रुपए, जैसे कि आपने मुझे कमेंट में बताया। इससे बेसिक पेंशन और वर्तमान आईडीए, ठीक है, शामिल है, यानी कि आपकी जो बेसिक पेंशन जो भी स्टार्टिंग में आपको मिली थी और उसके बाद फिलहाल जो आईडीए चल रहा है, यानी कि आईडीए को आप डीआर भी बोल सकते हैं, तो दोनों इसमें पहले से ही शामिल है, तब जाके आपकी जो पेंशन है वो 16,688 रुपए बनी है। ठीक है, थर्ड पीआरसी के फार्मूले के हिसाब से पुरानी बेसिक पेंशन यानी कि 2017 वाली प्लस 119.5% आईडीए, थोड़ा सा बता देता हूं आपको। जैसे जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लगता है। जो पेंशन की बात करें तो 2017 वाली पेंशन, ठीक है, ये उसके बाद प्लस 119.5% डीए, आईडीए बोल सकते हैं या फिर डीए भी बोल सकते हैं, प्लस 15% फिटमेंट। ठीक है, फिटमेंट, तो ये 15% फिटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो इस तरीके से बनेगा, बेसिक पे का भी, बेसिक पेंशन का भी। अगर आपको न्यू पेंशन निकालनी है थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद वाली, तो इसी फॉर्मूले के बेस पर निकलेगी। आपके पास जो आपका वो है, क्या है, मतलब आपकी बेसिक पेंशन है, तो 2017 के टाइम पे जो भी बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आप रख देंगे, उसके बाद इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी बेसिक पेंशन निकल जाएगी। ठीक है, तो मोटे तौर पर अगर समझे तो फिटमेंट लागू होने के बाद बेसिक पेंशन में 15 से 20% की सीधी बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
अनुमानित राशि की बात करें तो यदि अभी आपकी बेसिक पेंशन 9 से 10,000 रुपए है तो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 2026 के आईडीए को मिलाकर उनकी यानी कि आपकी कुल जो पेंशन है 20,000 से 22,000 के बीच में हो सकती है, पहुंच जाएगी वहां। ठीक है, देखिए आपके लिए कुछ मेरे पास यहाँ पर मैं अपनी तरफ से ओपिनियन देना चाहूंगा मेरे सब्सक्राइबर को। ठीक है, सबसे पहले तो बात यह है कि घबराए नहीं, पेंशन कम होना नियम के मुताबिक है क्योंकि 10 साल का स्पेशल टाइम पूरा हो गया। ठीक है, यानी कि देखिए सबसे पहली बात है कि आप घबराओ मत, क्योंकि ये जो सरकारी नियम है, ठीक है, ये जो आपने बोला कि मेरी जो पेंशन है पहले ज्यादा थी, ठीक है, पहले कम थी फिर ज्यादा हुई फिर अचानक से उसी लेवल पर पहुंच गई। ठीक है, और 2026 में 16,000 के करीब पहुंच गई। ठीक है, तो ये जो नियम है ये सरकारी नियम है, ऐसा कोई नहीं त्रुटि वगैरह नहीं हुई, तो इससे घबराए नहीं आप। ठीक है, और डीए के लाभ के बारे में बात करें तो जैसे जैसे महंगाई बताई यानी कि आईडीए बढ़ेगा तो जो आपकी 16,688 वाली जो राशि है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ठीक है, अरेर की बात करें तो थर्ड पीआरसी जब भी लागू होगा, ठीक है, वह 2017 से लागू माना जाएगा। ठीक है, थर्ड पीआरसी आज के हिसाब से यानी कि 2026 में भले लागू हो रहा है लेकिन 2017 की इफेक्टिव डेट ही मानी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपको जो पिछले 9 सालों का जो मोटा एरियर है वो भी मिलेगा, बकाया का पैसा वो छूटेगा नहीं, वो भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल ये अपडेट थी जो आपने मेरे सब्सक्राइबर ने जो भी कमेंट किया था, जो सवाल पूछा था, आई होप उसका जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक है, पूरा सटीक तरीके से जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की है। इस जानकारी से रिलेटेड आपका और कोई डाउट या क्वेश्चन वगैरह रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।